नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम बड़ी एक दिलचस्प बात करने वाले हैं। आप सबने टाटा सुमो गाड़ी देखी होगी। काफी प्रचलित गाड़ी है, उसके मॉडल काफी बिके और हमें हर जगह दिखाई पड़ते थे। तो आइए जानते हैं कि टाटा के टाटा सुमो नाम रखने के पीछे की क्या कहानी है। तो टाटा सुमो का नाम टाटा मोटर्स के ही चीफ आर्किटेक्ट माने जाने वाले सुमंत मूलगावंकर के नाम से रखा गया है। सुमंत मूलगावंकर 1949 से 1989 के बीच अपनी 4 दशकों की कठोर मेहनत और लगन के दम पर टाटा मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव के पद तक पहुंचे थे। टाटा मोटर्स, जिसे पहले टेल्को के नाम से जाना जाता है, उस टाटा को दुनिया भर के चोटी के वाहन निर्माताओं के समकक्ष खड़ा कर दिया। तो ये कहानी क्या है कि क्यों उनके नाम से रखा गया और वो कितने महान व्यक्ति थे, उसके पीछे क्या ये कहानी जान। जैसे कि परंपरा थी कि हर दिन टाटा मोटर्स प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी और कर्मचारी फैक्ट्री कैंटीन में साथ साथ बैठकर लंच करते थे, किंतु उन्हीं में से एक प्रबंधक सुमंत मूलगावंकर कुछ दिनों में से सबके साथ बैठकर लंच नहीं कर रहे थे। वो मध्याह्न भोजन अवकाश के समय अपनी कार लेकर कहीं बाहर निकल जाते थे, किंतु लंच ब्रेक्स खत्म होते ही वो अपने काम पर पूरी मुस्तैदी से हाजिर हो जाते थे। मतलब वो समय पर निकलते थे और समय पर आ जाते थे। शुरुआत में 2-3 दिन तो किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, किंतु जब अक्सर ऐसा होने लगा तो टाटा कंपनी में अफवाह तैरने लगी कि टाटा मोटर्स का कोई डीलर मूलगावंकर को किसी 5 सितारा होटल में रोज लंच कराता है। ये अफवाह उड़ी। बार बार अपनी इस गतिविधि से मूलगावंकर कंपनी के संदेह घेरे में तो आ ही गए, पर जब शक और अविश्वास अपने चरम पर पहुंच गया तो मैनेजमेंट के कुछ अफसरों ने चुपचाप उनकी जासूसी करने का निर्णय किया। और अगले दिन जैसे ही सुमन मूलगावंकर लंच ब्रेक के दरमियान अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो कई शीर्ष प्रबंधक चुपचाप दूसरी गाड़ी में उनका पीछा करने निकल पड़े। और सभी तब भौचक्के रह गए जब उन्होंने देखा कि आगे आगे जा रहे मूलगावंकर ने सड़क के किनारे एक साधारण से ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकी और वहां बैठकर खाना खा रहे ट्रक ड्राइवरों के बीच जा बैठे और अपने भी खाने का ऑर्डर कर दिया। सुमंत उन ड्राइवरों के साथ बैठकर खाना खाने के साथ साथ उनसे टाटा ट्रकों की खूबियों और कमियों के बारे में भी चर्चा करते जा रहे थे और ड्राइवर द्वारा साझा किए जा रहे अनुभवों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी डायरी में लिखते भी जा रहे थे। यह एक तरह से मूलगावंकर की रोज की दिनचर्या बन गई थी और अलग अलग ट्रक चालकों द्वारा साझा किए गए अनुभवों का उपयोग वो टाटा ट्रकों में निरंतर सुधार के लिए किया करते थे। कुछ इस तरह का जुनून और उत्साह था सुमंत मूलगावंकर का टाटा ट्रकों में लगातार सुधार करते रहने का, जिससे टेल्को आज इतनी ऊंचाइयों पर है। 1989 में मूलगावंकर का निधन हो गया, किंतु आपको ये जानकर हर्ष मिश्रित विस्मय होगा कि वर्ष 1994 में प्रथम बार लॉन्च की गई टाटा के अग्रणी वाहनों में से एक टाटा सुमो उद्योग जगत में किसी भी कंपनी द्वारा अपने किसी कर्मचारी को दी गई अब तक की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। टाटा सुमो का नाम सुमंत का सु और मूलगावंकर के मुंह को जोड़कर बना है। ठीक किसी तरह कोई भी देश अपने सभी नागरिकों के ऐसे ही निष्ठा, समर्पण और जुनून के साथ अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से ही महान बनता है, न कि एक दूसरे के सर ठिकरा फोड़ने और सिर्फ सरकार पर ही सारी जिम्मेदारी थोपने से। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि भारत को दुनिया का महानतम देश बनाए और अपना अपना योगदान, कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन कर सकें। तो दोस्तों, ये थी दिलचस्प कहानी। आपको आशा है आपको बेहद ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी कहानी। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नो योर राइट बाय राइट टू नो।